इन वीडियो को देखिए, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये भारत के एयरपोर्ट है। पिछले 3 दिनों से पूरे देश में एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ है। हजारों लोग फंसे हुए हैं, कई फ्लाइट कैंसिल या डिले हैं। लोगों ने रातें एयरपोर्ट पर बिताई, खाना पानी तक उपलब्ध नहीं था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बड़े ऑपरेशन संकट में गुजर रही है। यात्री परेशान, गुस्से में हैं, निराश हैं। इस अफरा तफरी की जड़ डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम है। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में नए नियम जारी किए थे। यात्रियों की सुरक्षा और पायलट की सेहत को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। मुख्य बदलाव थे पायलट्स का साप्ताहिक आराम 36 से बढ़ाकर 48 घंटे, दैनिक ड्यूटी 8 घंटे तक, रात की लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दी गई थी। यह बदलाव सही थे क्योंकि थके हुए पायलट की उड़ानों से यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ता है। डीजीसीए ने शुरुआत में कहा था कि ये नियम जुलाई 2024 से लागू होंगे, लेकिन एयरलाइंस खासकर इंडिगो ने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी नए पायलट व क्रू हायर करने में दिक्कत होगी। डीजीसीए ने उनकी बात मानकर रूल्स लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई और एयरलाइंस को तैयारी के लिए पूरा 1 साल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद स्टाफिंग की समस्या बढ़ती गई। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए। इंडिगो ने साल 2022 में 2449 करोड़ और 2023 में 3068 करोड़ की ग्रोथ की, 45 नए एयरक्राफ्ट जोड़े, 100 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों की यात्रा करवाई। भारत के एविएशन मार्केट का 60 से 65% हिस्सा इंडिगो अकेले संभाल रही है, यानी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है, ग्रोथ पर है और विस्तार भी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, जब एयरलाइन हर साल प्रॉफिट कमा रही है और रिसोर्सेज भी हैं और डीजीसीए ने 1 साल का समय भी दिया, तो फिर नए पायलट्स और क्रू को समय पर क्यों नहीं हायर किया गया? क्या सिर्फ यही प्लानिंग की गई या फिर कम कर्मचारियों से ज़्यादा उड़ानें चलवाकर कंपनी ऑपरेशन खर्च कम रखना चाहती थी? इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह आज के समय में संकट का केंद्र है। और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इस तरह यात्री दुख में, वैसे ही एयरपोर्ट का स्टाफ भी उसी केस में है। यह मत भूलिए, जो काउंटर पर खड़े लड़के लड़कियाँ थे उनमें से कई सिर्फ 22-23 साल के हैं, कई अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं। जिस तरह यात्री कई घंटों से बिना खाना पिए फंसे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। क्या उन्हें किसी रूल का कंट्रोल नहीं? रोस्टर उनका नहीं, पॉलिसी उनकी नहीं, लेकिन गुस्सा सबसे पहले उन्हीं पर उतरता है। यात्री भी फंस गए हैं, स्टाफ भी फंस गया है, दोनों एक ही सिस्टम का शिकार हैं। यही नए एफडीटीएल रूल्स लागू होने का समय नजदीक आया और स्टाफिंग कम थी। फ्लाइट की शेड्यूलिंग बिगड़ गई, कई पायलट ड्यूटी लिमिट्स क्रॉस कर गए, कहीं रोस्टर मिसमैच हुआ, कहीं क्रू उपलब्ध ही नहीं था। धीरे धीरे डिले, कैंसिलेशन, एयरपोर्ट जाम, सब एक चेन रिएक्शन की तरह फैल गया। जब क्योस बहुत बढ़ गया, वीडियो वायरल होने लगे, कई नेता, पत्रकारों और यात्रियों ने सवाल उठाए। डीजीसीए ने 5 दिसंबर को अपने कुछ नियमों में बदलाव किया। वीकली रेस्ट रूल के एक हिस्से को वापस लिया गया। नाइट ड्यूटी रूल में 10 फरवरी तक छूट दी गई ताकि फ्लाइट धीरे धीरे नॉर्मल हो सके। इस पूरे मुद्दे में सिर्फ एक ही पक्ष दोषी नहीं है, एयरलाइन मैनेजमेंट, जिन्होंने स्टाफिंग प्लानिंग में देरी की, डीजीसीए, एविएशन मिनिस्ट्री, जिन्हें यह सुनिश्चित करना था कि एयरलाइंस नियमों के लिए तैयार है या नहीं है। जहां 60-65% मार्केट सिर्फ एक ही कंपनी के हाथ में है, जिससे यात्रियों के पास विकल्प कम बचते हैं। यह क्राइसिस दिखाता है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर कितना बेघर हो चुका है। इंडिगो क्राइसिस सिर्फ एक दिन का ग्लिच नहीं है, यह हमारे एविएशन सिस्टम की कमजोरियों को सामने लाता है। पैसेंजर भी परेशान, स्टाफ भी परेशान और मैनेजमेंट भी दबाव में है। सवाल यही है, क्या हम भविष्य में ऐसे हालात से बच पाएंगे? क्योंकि उड़ान से पहले सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है।